महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता परिवर्तन को देखते हुए लगातार यही सवाल उठाए गए कि कौन सा गुट किसका समर्थन कर रहा है और कौन किसके साथ धोखेबाजी। लेकिन इन सब के बीच आप सभी के सामने बड़ा खुलासा ये करें कि राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत के लिए फोन किया था और वो आप सभी को याद दिला दे फोन किया गया था फ्लोर टेस्ट के वक्त। जी हाँ, फ्लोर टेस्ट होना था, तो ऐसे में तब राज ठाकरे की तबीयत को लेकर भी तमाम यहाँ पर खबरें थी। लेकिन इन सब के बीच एक खबर सामने आई थी कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बातचीत भी की थी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात करने उनके घर भी जा पहुंचे थे। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि लगातार जो बयानबाजियों का दौर जारी था उसमें यही करार दिया गया कि शिंदे गुट ने बगावत करी, धोखेबाजी उन्होंने करी और 2019 में उद्धव ने धोखेबाजी करी थी बीजेपी के साथ। जनमत बीजेपी और शिवसेना को मिला था, लेकिन उन्होंने महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन याद करें, भाजपा ने एनसीपी के साथ भी सरकार बनाई थी, तो वहां पर भी धोखेबाजी हुई थी। भले ही वो सरकार ना चल पाई, अजित पवार ने इस्तीफा दिया और मंत्री पद से, बड़े मुख्यमंत्री पद से देवेंद्र फडणवीस ने भी इस्तीफा दिया था। लेकिन अब बात करें राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के अगले कुछ चालों पर, तो बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अक्टूबर के महीने की यहाँ पर खबरें हैं। लेकिन उससे पहले ये बात पहले ही तय कर दी गई है कि शिंदे यानी कि जो असल शिवसेना, बार बार कह रहे देवेंद्र फडणवीस की शिंदे गुट असल शिवसेना है, हम उनके साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद दिला दे कि दशकों से बीएमसी चुनावों पर राज चलता आया है शिवसेना का, तो राज ठाकरे भी क्या यहाँ पर शिवसेना के उस राज को खत्म करने के लिए देवेंद्र फडणवीस का साथ देंगे? तो फ्लोर टेस्ट में जिस तरीके से राज ठाकरे के एक ही विधायक ने देवेंद्र फडणवीस का साथ दिया था, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प था। लेकिन अब क्या दोबारा साथ देते नजर आएंगे यहाँ पर राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में? ये बहुत बड़ा सवाल है। या अकेले दम पर एमएनएस पार्टी के दम पर यहाँ पर इस चुनाव में उतरते नजर आएंगे अमित ठाकरे अपने बेटे के साथ? ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या शिंदे गुट को बीजेपी के साथ रहना चाहिए, उनका फायदा हो रहा है या उनका नुकसान? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और राज ठाकरे को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि उनको इस वक्त किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, किस पार्टी का समर्थन देना चाहिए? शरद पवार ने भी ये बात बहुत पहले कही थी कि राज ठाकरे हमेशा बीजेपी के समर्थन में बातें करते हैं और हमारे खिलाफ। उनकी बातों को ज़्यादा यहाँ पर गौर करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी कभार आते हैं 5-6 महीनों में कुछ भाषण बयानबाजी करते हैं, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। सुप्रिया सूले ने भी इस पर तंज कसा था। उद्धव ठाकरे ने खुलकर कभी यहाँ राज ठाकरे पर बयानबाजी नहीं की। लेकिन अब बीएमसी चुनाव में जब बात शिवसेना के धरोहर यानी उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे की धरोहर पर आ रही है, तो ऐसे में सवाल ये है कि या उसको बचाने के लिए राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का साथ देंगे या असल शिवसेना जो बार बार कहा जा रहा है शिंदे गुट है, उनका साथ देंगे? इस पर आपकी क्या राय है? खुलकर बताइएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।